हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे दो पहले लेक्चरों में हमने फोर्स और प्रेशर के बारे में जो पढ़ा है एट्थ क्लास का, तो हमने उसमें हमने फोर्स को पढ़ लिया है और हमने प्रेशर पढ़ लिया है। ठीक है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं तो फोर्स और प्रेशर के आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फोर्स हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि कोई बॉडी एक एफर्ट लगाती है दूसरी बॉडी पर, तो वो क्या करती है, एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं कि बॉडी मोशन में आ जाती है या उसका शेप और साइज बदल जाता है। तो अगर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने प्रेशर पढ़ा। प्रेशर में क्या होता है, जो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है या हम कह सकते हैं पर यूनिट एरिया में लगता है, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर है, जैसे हमारे पास फोर्स है एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हो जाएगा। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, जैसे अगर हम अपना फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर उस पर उसका उसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो बस इसी चीज़ों को हम डिटेल में आप आगे जानेंगे। जैसे हम क्या होता है, जैसे अब तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होता है। उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल जो हमारा फोर्स होता है, हमारा प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए इजकल टू एन एम स्क्वायर इनवर्स। ठीक है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, ये हमारे डेली लाइफ में, डेली प्रैक्टिकल में हम इसको कहाँ देखते हैं कि फोर्स और प्रेशर को कहाँ पर हम देखते हैं। जैसे हमारा स्कूल बैग होता है, सिंपल सी लेके चलते हैं। जो हमारा स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग के जो स्ट्राइप्स होते हैं, जो स्कूल बैग के जो हम आपके पास स्ट्राइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो चौड़े होते हैं। अगर उस स्कूल बैग्स के स्ट्राइप्स वो आपके पतले होंगे तो आपकी बॉडी पर वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो स्कूल बैग आपकी बॉडी पे क्या करती है, वो प्रेशर लगाती है आपकी बॉडी पे। लेकिन यही अगर ये स्ट्राइप्स हमारे पास पतले होंगे तो हमारी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एरिया कम होने की वजह से, जैसे हम एरिया को हम क्या करते हैं, सॉरी, एरिया जो हम कम कर देते हैं, तो हमारा ये जो है प्रेशर जो हमारा है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारा एरिया क्या है, अगर एरिया को हम बढ़ा देंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हम जितनी स्ट्राइप्स हमारी मोटी होंगी वो हमारी बॉडी पे उतना ही कम प्रेशर लगाएगी। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास ज़्यादा बुक्स हैं, यानी हमने फोर्स बढ़ा दिया, अगर हमने फोर्स बढ़ा दिया तो हमें हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और अगर हमने बुक्स कम कर ली तो हमारे पर कम प्रेशर लगेगा। ये एक सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास। और आगे हमारे कुछ और डेफिनेशन हम करेंगे। जैसे हमारे पास जैसे कील है बेटा, जैसे ये कील है, ये कील क्या करता है, कील को हम कैसे ठोकते हैं, कील को हम इसके हेड से ठोकते हैं, क्योंकि इस और हेड क्या है, इसका चौड़ा है, और जो आगे का पार्ट है वो पॉइंटेड है। पॉइंटेड क्यों है, क्योंकि इसका एरिया हमने कम कर दिया। एरिया कम करने से क्या हो जाएगा, दीवार पे ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और दीवार में जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन अगर ये बताओ कि क्या हम इस कील को अपने हाथ से हम उसको दीवार में पेनिट्रेट करा सकते हैं क्या, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा बेटा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो कील को दीवार में पेनिट्रेट कराने के लिए हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे बढ़ाएंगे, फोर्स हम हैमर के थ्रू बढ़ाएंगे। हैमर क्या है, हमारे पास एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर है, जो हम अपने हाथ से दीवार को कील को दीवार में नहीं ठोक सकते, लेकिन हम हैमर की मदद से कील को दीवार में ठोक सकते हैं। तो दूसरा, जैसे और हमारे पास क्या एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ऊंट के जो पैर होते हैं, ऊंट के पैर रेगिस्तान में चढ़ने के लिए सही होते हैं, क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं और नीचे से क्या, देखो बेटा कितने चौड़े होते हैं। लेकिन चौड़े होने से क्या होता है, जो इसका एरिया ज़्यादा हो जाता है। एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, वो ज़मीन पे प्रेशर कम बनाता है। जब जमीन पे प्रेशर कम बनाएगा तो उसके पैर धंसते नहीं हैं जमीन पे। लेकिन अगर वही यहाँ पर कोई एक पॉइंटेड हिल लेके कोई जाएगी, तो वो क्या होगा, उसके पैर जल्दी धंस जाएंगे, क्योंकि उसका एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया और प्रेशर का आपस में उल्टा रिलेशन होता है, एरिया और प्रेशर का आपस में उल्टा रिलेशन होता है।
और फोर्स और प्रेशर का आपस में बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। दूसरा, जैसे हमारा एक चाकू का एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा नाइफ होता है, नाइफ का जो अगला जो पार्ट होता है वो बहुत शार्प होता है। वो शार्प क्यों होता है? ताकि वो अगर हम किसी चीज पे नाइफ रखें तो उस पर अगर हम प्रेशर, हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसका फोर्स ज़्यादा, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगे उसका, क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम है तो क्या करेगा, वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा और जो हम सब्जी काटना चाहते हैं या आलू काटना चाहते हैं वो इजीली कट जाएगा। कई बार हमने देखा है कि हमारा जो चाकू है वो चाकू की धार कम हो जाती है। जो चाकू की धार कम होने से हमारे किसी चीज़ को काटने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। फोर्स ज़्यादा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि उसका जो एरिया होता है, चाकू का जो आगे का जो पॉइंटेड होता है वो एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी जो पॉइंट है, उसकी धार है, वो खत्म हो जाती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, धार कराते हैं, फिर यूजली हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे और उसके बाद हमारे पास जैसे कैंची होता है, कैंची भी सेम फिनोमेना पे काम करती है। अच्छा, अब एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। एक बुक है, उस बुक को आपने अपने हाथ पे रखा है, ठीक है। एक कंडीशन में आपने हाथ पे रखा है, दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में उसको हमने एक पेन के स्टैंड, पेन पे रखा है और पेन को अपने हाथ पे रखा है। वेट उतना ही लगेगा, लेकिन क्या है, जो जब हम पेन इस वाली कंडीशन में आएगा, इस वाली कंडीशन में हमारे पास हमारे हाथ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में कम प्रेशर लगेगा। इसी तरह जो हमारा हैंडलिंग बैग होता है, हैंडलिंग बैग के स्ट्रैप्स भी हमारे मोटे होते हैं। कई बार देखा होगा कि आपने, अगर भार बढ़ जाने से हमारे हाथ पे ज़्यादा प्रेशर आता है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ में थोड़ा सा हम रुमाल को पकड़ लेते हैं। रुमाल पकड़ने से क्या होता है, वो हमारा एरिया बढ़ा देता है। या आपने देखा होगा कि कई मजदूर जो सर पे टोकरी लेके चलते हैं तो वो क्या करते हैं, उस टोकरी और सर के बीच में एक कपड़े का एक कुछ बांध लेते हैं, कपड़े का एक मुरठा बांध लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो उसका जो टोकरी है और टोकरी और सर के बीच में क्या करता है, एरिया को एक्सपेंड कर देता है। एरिया एक्सपेंड करने से क्या हो जाता है, उसके सर पे प्रेशर घट जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसी कंडीशन पे हमारी कुल्हाड़ी भी काम करती है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या, देखिए ये तो हमने पढ़ा था सारा सॉलिड का। देखिए इसमें सब क्या है, सॉलिड के केस में है कि सॉलिड के केस में कैसा है कि सॉलिड के केस में अगर कोई, जैसे सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड अगर प्रेशर लगाएगा तो वो कहाँ लगाएगा, जो वो सरफेस पे टच कर रहा है, नीचे की कंडीशन में प्रेशर लगाएगा, नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। लेकिन लिक्विड और गैस के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ये देखिए गैस के केस में ले लेते हैं तो लिक्विड के केस में ले लेते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे हमने वो पढ़ा है, एरिया क्या है, एरिया डिपेंड करता है, जो हमारा प्रेशर है एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन लिक्विड के केस में अगर हम किसी गिलास में या किसी जार में लिक्विड होता है तो इसमें सिर्फ एरिया, इसका नीचे वाला पार्ट में एरिया नहीं टच करता है, इसका पूरे बॉडी पे एरिया टच कर रहा होता है। देखो बेटा, इसकी पूरी बॉडी पे एरिया टच है। तो इसकी जो पूरी बॉडी पे एरिया टच है, देखो इसकी पूरी बॉडी पे ये टच हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो प्रेशर, लिक्विड प्रेशर लगाएगा तो लिक्विड प्रेशर कहाँ लगाएगा, वो पूरी बॉडी पे लगाएगा। जैसे इस केस में देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें लिक्विड जो लगाएगा प्रेशर वो नीचे की तरफ तो लगाएगा, उसके साथ साथ ये अपर बॉडी में जो जहां जहां एरिया टच कर रहा है ये पूरी बॉडी में प्रेशर लगाएगा। तो लिक्विड के केस में एरिया उसका इंक्रीज कर जाता है और जहां जहां इंक्रीज करेगा वहां वहां प्रेशर लगाएगा। एक बोतल के केस से समझते हैं बेटा। जैसे एक बोतल है, बोतल में हमने 3 छेद कर दिए हैं, ठीक है। इस बोतल में हमने क्या कर दिए हैं, 3 छेद कर दिए हैं। 3 छेद करने से क्या, देखियो इसमें हमने 3 छेद कर दिया है। एक छेद कर दिया है हमने यहाँ ऊपर में, एक छेद किया है हमने ऊपर में, एक मिडल में, एक इसके बॉटम में। जो ऊपर वाला छेद में है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना एरिया है, यहाँ पर हमारे पास इस पोर्शन का जो एरिया है, इस पोर्शन का एरिया का, इसमें पानी का जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। इसको हम मान लेते हैं 0.1। होल 2 है, उसमें कितना लगेगा, उसमें ये पूरे एरिया का प्रेशर लगेगा।
और होल 3 में लगेगा, ये पूरे एरिया का प्रेशर लगेगा। यानी लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में प्रेशर तो लगेगा पूरे सरफेस पे, लेकिन जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, वो नीचे की डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ता जाएगा, जो होल 1 में है, होल 1 में मान लीजिए यहां पर 1 kg पानी है, 1 kg पानी है, तो यहां पर कितना 1 kg पानी का ही प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर होल 2 की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 2 kg, मान लीजिए 2 kg पानी है, तो यहां पर 2 kg पानी से क्या है, फोर्स बढ़ गया। अगर फोर्स बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी यहां पर फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ गया। वैसे ही सिमिलरली अगर हम तीसरे होल पे जाएंगे, तीसरे होल पे क्या है, तीसरे होल पे पानी का प्रेशर और ज्यादा लगेगा, क्योंकि पानी की अमाउंट उसमें बढ़ जाएगी, पानी का अमाउंट बढ़ जाने से प्रेशर भी क्या है, ज्यादा लगेगा। तो अगर अब इसमें हम छेद होल करते हैं, जो ऊपर वाला होल है उसका पानी नीचे उसके बिल्कुल पास में गिरेगा, दूसरा होल है उसका पानी थोड़ा सा आगे गिरेगा, जो थर्ड होल है, थर्ड होल का पानी और आगे गिरेगा। तो यानी क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। इसी और कंडीशन में हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हमारा पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में क्या है, ऊपर वाले ग्लास के सेक्शन में कम प्रेशर रहेगा, जैसे जैसे पानी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स बढ़ता गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कंडीशन में जो हमारा डैम बनता है, डैम की हाइट देखिए, डैम आपने देखा होगा तो डैम की हाइट ऊपर से कम रहती है, और जैसे जैसे ये नीचे जाता रहता है, इसकी जो इसका देखिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। इसकी मोटाई क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ये नीचे नीचे का पानी जैसे जैसे इसकी हाइट नीचे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका क्या है, प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएगा। यहां पर मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, जो मैक्सिमम प्रेशर को झेलने के लिए हमें डैम की मोटाई भी तो मोटी रखनी पड़ेगी। अगर डैम की मोटाई नीचे से पतली होगी तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है तो ये डैम को क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसीलिए डैम में क्या करते हैं हम, नीचे के पार्ट में हम उसकी मोटाई को ज्यादा रखते हैं। और इसी कंडीशन पे हमारा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, जैसे हमारे घर में टंकी, आपने देखा होगा जो टंकी है या किसी एरिया में जो टंकी लगी होती है, टंकी को मैक्सिमम हाइट पे लेके रखते हैं, मैक्सिमम हाइट पे इसीलिए रखते हैं ताकि वो हर घर में इजीली दूर तक भी इसका देखिए, जितना ज्यादा हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, उतना ज्यादा ये प्रेशर लगाएगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उतना ये दूर तक एरिया को कवर कर लेगा पानी के से। ठीक है, अगर इसकी हाइट हम कम रखेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा कम होगा और ये पास तक एरिया को होगा, दूर तक के एरिया को में पानी ये नहीं पहुंचा पाएगा। तो जैसे जैसे हम हाइट उसको बढ़ाएंगे उसका जो पानी का प्रेशर होगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये पूरे एरिया को पानी प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो हमारा जो पानी है जो सी में है, सी में आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल सूट पहनते हैं, क्योंकि उनको पानी के, उनको जो सी के बहुत अंदर तक जाना होता है। जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी क्या करता है, पानी उन पे प्रेशर लगाता है। पानी प्रेशर क्या लगाएगा, पानी उस पे हर तरफ से प्रेशर लगाएगा। जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाता रहेगा उस पर हाइट बढ़ती रहेगी तो पानी क्या करता है, वाटर क्या करता है, वो जो लिक्विड है उस पे, उस बॉडी पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर उतना प्रेशर झेलने के काबिल नहीं है। इसीलिए हम वहां पर एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं ताकि हम, हमारा जो शरीर है वो प्रेशर झेल सके। अब आप बताइए, आपको पता है कि अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो सी लेवल पे है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन अगर 10 मीटर हम अंदर जाते हैं तो हमारा प्रेशर, हमारे शरीर पे पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, वो 10 मीटर जाने पे ही हमारे शरीर पे पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और हमारे ऑर्गन्स को, अगर हम बिना सूट पहने जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स को वो दिक्कत देगा, वो हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो प्रेशर है क्या है, लिक्विड का प्रेशर है। इसके बाद क्या है, गैस भी क्या हमें प्रेशर लगाती है। लिक्विड का प्रेशर तो हमने पढ़ लिया, गैस भी हम पर प्रेशर लगाती है। तो जो हमारा जो अर्थ है बेटा, जो हमारा अर्थ है क्या है, जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के क्या है,
अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो अर्थ है, अर्थ के क्या है, आसपास एटमॉस्फेयर है, हवा है। तो हमने पहले हमारे मैटर वाले चैप्टर में या और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो हवा है वो भी क्या है, वो उसका भी एक वजन है, उसका भी एक भार है। तो वो क्या करता है, जो हवा जो वेट होता है, हवा का जो जिसका भी वजन होगा वो क्या करेगा, वो भी प्रेशर लगाएगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ यहाँ जो ये हमारे अर्थ है, अर्थ क्या करती है, हवा को, ये हर चीज को अपनी ग्रेविटी के कारण हर चीज को अपनी ओर खींचती है, तो हवा को भी अपनी ओर खींचेगी। तो अब सोचो बेटा कि हवा जो हमारा है, अगर किसी एरिया में हवा है तो उस पर जितनी दूर तक ये हवा है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उतने दूर की हवा का प्रेशर उस एरिया पे लगता है। कितनी दूर, कितना है हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर ही कितना एरिया, कितना प्रेशर लगता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हवा लगभग 300 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसका एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जिसमें हवा है और हवा का जो भार है वो हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, सी लेवल पे, अब देखो जैसे जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे, हाइट को हम बढ़ाते जाएंगे, हम माउंटेन्स की तरफ जाने लगेंगे, तो जैसे जैसे हम माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो हाउस का प्रेशर कम होता जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा बैलून होता है बेटा, हमारा बैलून होता है, जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा, तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड का सरफेस सिर्फ एक ग्राउंड, सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, लेकिन लिक्विड क्या है, लिक्विड अपने जितने भी एरिया को टच करता है उतने प्रेशर लगाता है। लेकिन हवा के हमने मैटर में पढ़ा है कि हवा जो एयर है, जो एयर का ना तो फिक्स वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है, तो ये क्या करता है, ये एक तरह से पूरे एरिया को टच कर रहा है। अगर बैलून है हमारा, बैलून में क्या कर रहा है, ये पूरे एरिया को टच कर रहा है। पूरे एरिया को टच करने से क्या है, इसका प्रेशर क्या होगा, हर तरफ लगेगा। समझ रहे हो बच्चा? तो ये जो क्या कर रहा है, हवा हर तरफ लगेगा। जैसे हमारे आसपास हवा है, तो हवा हमारे शरीर पे हर तरफ से प्रेशर लगा रहा है, या ऊपर से, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा सिर्फ ऊपर से लगा रहा है, क्योंकि हवा तो हमारे साइड में भी है, तो ये हमारे साइड से भी प्रेशर लगा रहा है। तो हमारे जी बॉडी, जो कोई बॉडी है, तो उसके बॉडी को ये हर तरफ से प्रेशर लगाता है। इसीलिए कई बार हम जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां से क्या होता है, हमें अनकंफर्ट फील होता है। अनकंफर्ट क्यों फील होता है, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जिस प्रेशर की हमें आदत है वो प्रेशर हमें मिलना, हम पे प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही हम पे प्रेशर कम होता है तो हमें फिर दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर प्रेशर झेलने के आदी हैं। हम एक हैबिट हमारी बन चुकी है इस तरह के एटमॉस्फेयर के प्रेशर में रहना। या तो हमारे पे प्रेशर अगर बढ़ेगा तब भी हमें दिक्कत होगी, अगर हम पे प्रेशर कम होगा तब भी हमें दिक्कत होगी। तो ये केस में हमने समझ लिया कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। अब आप सोचो कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है। और माउंटेन्स के ऊपर, जैसे हमारा माउंटेन्स बढ़ता जाता है तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, वहां पर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर भी कम हो गई है। ठीक है। दूसरा एक जो हम है, जो हमारा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं, जैसे हम स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में जो हम खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर को कम करते हैं। स्ट्रॉ के अंदर हम जब एयर प्रेशर को कम करते हैं, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने से और स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम होने से तो क्या होता है, तो वो जो लिक्विड है, लिक्विड ऊपर की तरफ सक हो जाती है। जो हम लिक्विड को सक करते हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, हम उसके बीच का एयर खींच लेते हैं। एयर का खींच लेने से क्या होता है, उसका एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा होता है और स्ट्रॉ के एयर प्रेशर कम होता है, और तो इसके कारण लिक्विड क्या है, हमारे मुंह में चली जाती है। और दूसरे केस में हमने एक और चीज है, जो सिरिंज हमारा होता है, जो निडल हमारा होता है, निडल भी सेम कंडीशन पे काम करती है। निडल भी सेम कंडीशन में काम करती है। निडल में क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो एयर होता है, हम जैसे ही निडल के पंप को ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पर जो एयर आता है उसको क्या करते हैं, उसका प्रेशर हम कम कर देते हैं। जब एयर का प्रेशर यहाँ पर कम होगा और बाहर में अगर लिक्विड है
तो लिक्विड में क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड क्या हो जाती है, अंदर की तरफ खींची चली जाती है। और एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। उस एग्जांपल में क्या है, जैसे हमारे पास एक, आपने कभी देखा होगा कि आप कोई जो स्टक कर जाती है चीजें, जिसमें क्या करते हैं, एक इस केस में क्या करते हैं हम, हमारे पास एक रबड़ का एक पंप होता है। रबड़ का पंप क्या करता है, हम रबड़ के पंप को किसी सरफेस पे, एक फिक्स सरफेस पे लगाते हैं और अंदर से क्या करते हैं, अंदर से हम इसकी हवा को, इसकी एयर को सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसकी हवा अगर निकल जाती है तो अब देखिए बाहर का जो एयर प्रेशर है और अंदर का जो एयर प्रेशर है उसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा। जो डिफरेंस आ जाने से क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको, इस पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। इस पे जो प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा तो इसको खींच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको खींच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एयर भी इतना ज्यादा प्रेशर है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ओटोवान एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पंप लिए, उन्होंने क्या किया, वो एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक दो सेमी सर्कल पंप लिए, उसको क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, उसको सिर्फ ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर से उन्होंने सारी एयर को निकाल ली, सारी एयर को निकाल के इनको किसी गम से ज्वाइन नहीं किया या किसी फिक्स चीज से ज्वाइन नहीं किया, बस उसको आपस में चिपकाया और आपस में चिपका के उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकाला जिसमें से उन्होंने क्या किया, इसमें से इसकी सारी एयर निकाल दी। सारी एयर निकालने से क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास दो सेमीस्फेयर जो बॉल्स हैं वो क्या है, वो आपस में जुड़ गई। अब उन्होंने क्या किया, इसमें 8 घोड़े इधर लगाए और 8 घोड़े इधर लगाए, दोनों 8 घोड़े जो उन्होंने खींचा इसको, तब भी वो उसको नहीं अलग कर पाया। तो सोचो एयर का प्रेशर कितना ज्यादा है। हमारे ऊपर भी एयर का प्रेशर आपको जानना है तो हमारे एयर पे कितना पड़ता है, हमारे 225 केजी प्रेशर जो एयर का हम पे पड़ता है, वो न्यूटन में कितना हो जाता है, आपके बुक में है 225 केजी, या न्यूटन के केस में हम करेंगे 2250 न्यूटन प्रेशर हम पे लगता है। कितने एरिया पे लगता है, ये सिर्फ लगता है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का। अगर हम 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का एरिया और 15 सेंटीमीटर का एक कोई लेते हैं तो उस पे कितना प्रेशर लगता है। इस पे जो प्रेशर लगता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पे एक तरह से मान के चलते हैं, या हमारी कोई बुक है, बुक अगर हम 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की एक बुक है तो उस पे कितना प्रेशर लगता है, उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है 225 केजी, या न्यूटन के केस में करें 2250 न्यूटन का उस पर प्रेशर लगता है। सोचो बेटा इस पे कितना प्रेशर लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अगले क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे बच्चा। तो थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।